अपनी धर्म पत्नी सती के साथ गए। ये वही सती जी हैं जिनके साथ में महाराज कुंभज ऋषि के पास गए थे। बाबा तुलसी के शब्द हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग संगे सती जग जननी भवानी, संगे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो महाराज माता सती गई बाबा भोलेनाथ के साथ कहां कथा सुनने, लेकिन जब गई तो व्यास जी ने बड़ा सम्मान किया। क्यों? क्योंकि कथा सुनने वाले महादेव। तो माता सती को लगा कि जिसने हमारा इतना सम्मान किया है, ये व्यास जी हमको क्या कथा सुना पाएंगे। तो महाराज उन्होंने इरादा ही बदल दिया। पूरी कथा ही नहीं सुनी। कथा पूरी हुई, चल दिए आगे चले तो एक जगह भोलेनाथ रुक गए। अरे रुको 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 सती रुको, क्या हुआ? बोले रुको। प्रणाम किया। सती ने देखा बाबा ने प्रणाम किया तो बोले हम भी फिर प्रणाम कर ले। बोले बाबा माता सती ने भी प्रणाम किया उस भूमि को, पर सामने आंख खोल के देखा तो कुछ था ही नहीं। तो माता सती ने बाबा से पूछा, बाबा ये आपने प्रणाम किस लिए किया है? यहां ऐसा क्या है? यह ऐसा क्या होने वाला, या आपने प्रणाम किसको किया है? तब धीरे से माता सती से शंकर जी ने कहा, देवी ये जो भूमि है ना, ये साधारण भूमि नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भूमि पर अति दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हुई है। इस भूमि पर भागवत हुई है, इसलिए हम इस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ दूर आगे चले, फिर बाबा भोलेनाथ ने प्रणाम किया एक जगह को। माता सती ने भी प्रणाम किया। बोले यहां भी क्या भागवत हुई है क्या? यहां भी तो कुछ नहीं है, आपने क्यों प्रणाम किया? बोले नहीं, इस भूमि को तो प्रणाम हमने इसलिए किया है देवी, क्योंकि इस भूमि में भागवत की कथा होने वाली है। आगे चल करके इस भूमि पर कथा होगी, इसलिए ये भूमि अब साधारण भूमि नहीं रही। तो महाराज जिस क्षेत्र पर, जिस भूमि पर कथा होती है, आप देखिएगा बंधुओं, वो क्षेत्र ऊर्जावान हो जाता है, उस क्षेत्र का वातावरण बदल जाता है। इसीलिए मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं बोलूंगा, परंतु मैंने महिमा की चर्चा इसलिए आपसे की क्योंकि आप सब, मुझे पता यहाँ बहुत सी ऐसी माताएं हैं तो निरंतर कथा सुनती रहती हैं। हमारी जबलपुर से मैया जी हैं, मुझे लगता है ये साल में 10 इनका काम ही है दिन रात कथा ही सुनना। हमारे पांडे जी महाराज अमेरिका से आए हैं और साल में 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने के लिए तो लगभग छुट्टी ले लेते हैं। अभी तो महाराज एक दिन मेरी वार्तालाप नहीं हो पाई है, लेकिन आप श्री के सुपुत्र ने तो अब अमेरिका में भी अपना घर मकान बना लिया। एक दिन हमारे पास फोटो इत्यादि भेजे, लेकिन मैं बधाई संदेश नहीं दे पाया व्यस्तताओं की वजह से। लेकिन मुझे कान्हा जी के द्वारा, फिर छोटे अनुज के द्वारा सूचना मिली। लेकिन फिर भी महाराज
चाहे अमेरिका में बस ले, कनाडा में बस ले, ये सामने बैठे और इनके मुंह पे हम कह रहे हैं। इतनी जगह गए, कनाडा गए, अमेरिका गए, कहां कहां गए, लेकिन फिर भी हमारे इस भारत के दिव्य भूमि में गंगा यमुना की इस पावन मिट्टी में भागते हुए आते हैं। और जब आते हैं ना महाराज, तो ऐसा रमते हैं। कभी इसके पूर्व में श्रीधाम वृंदावन में कथा सुन रहे थे, उसके पूर्व में महाराज जत तत्र स्थान में जहां भी तीर्थ हैं उन स्थानों में जा रहे हैं। मैं यहां पर आकर किसी की प्रशंसा या बिरदावली गाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं केवल इसलिए ये बातें बोल रहा हूं कि इससे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है क्या बहुत सुन लिया कथा, बहुत कर लिया पुण्य, बहुत कर लिया भजन। तो ऐसे ऐसे भक्तों की जानकारी मैं इसलिए देता हूं ताकि उन्हें आभास हो जाए कि भैया अभी तुम तो आधे जल पे ही हो महाराज। यहां तो कई ऐसे भगत भी बैठे हैं जो पूरे कंठ तक डूबे हैं, और फिर भी महाराज उनके मुख से कृष्ण राम राधा बस इसी नाम में ही डूबे रहते हैं। कंठ तक डूबे हुए हैं प्रभु की भक्ति में, और उसमें भी महाराज दुखी है कि हम गले से ऊपर क्यों नहीं आए अभी तक, ये श्वास क्यों चल रही है। और यही साधक का भाव होता है। इसीलिए भक्तों ने गाया, साधकों ने, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खो, अन्ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खो, ना जाने या श्वास की आवन होए न हो, आवन होए न हो। जो श्वास गया है वो लौट के आएगा कि इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में नाम को गाना है।